नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। जूनियर असिस्टेंट के पदों पर आपको वैकेंसी लाई गई है CSIR द्वारा और उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा यह वीडियो है। तो जो लोग भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ अपने चैनल पर आते रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। जहाँ तक इस वैकेंसी की बात रही तो आप देख सकते हैं जो पद आया है आपका वो जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज। तो जूनियर स्टेनोग्राफर के अंदर 2 पद आया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल के तहत 4 पद आए हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट के तहत 2 पद और जूनियर असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के अंदर भी 2 पद आए हैं। और जो पे मैट्रिक्स, जो पे लेवल है, जो सैलरी है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की सैलरी सबसे ज़्यादा है, ये लेवल 4 का पद है। और बाकी सारे JSA जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेज ये सारे लेवल 2 के पद है। जो एज लिमिट है आपकी आप देख लें, अपर एज लिमिट जो रखी गई है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 27 साल और शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए 32 साल। JSA जनरल unreserved 28 years, JSA general EWS 28 years upper age limit, and JSA general OBC candidates upper age limit is 31 years. JSA फाइनेंस एंड अकाउंट अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 28 साल। JSA फाइनेंस एंड अकाउंट OBC कैंडिडेट्स के लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 31 ईयर्स। JSA स्टोर एंड परचेज अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज शेड्यूल कास्ट 33 ईयर्स। जो एग्ज़ाम फ़ी है आपकी वो है 500 रुपये। आप अगर दोनों फॉर्म भरने के लिए जूनियर स्टेनोग्राफर, JSA जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेज का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आपको अलग अलग फ़ी पेमेंट करना होगा। इधर भी 500 रुपये और इधर 500 रुपये। बट अगर इन तीनों में आप जिस भी पोस्ट को चुनना चाहते हैं उसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे और इधर मात्र आपको 500 रुपये ही देने होंगे। जो आपका एग्ज़ाम का जो डेट है वो अभी नहीं आया है, लेकिन जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो बताया गया है आपका 17/2/2025 से फॉर्म फिलअप आपका चालू हो गया है। जो लास्ट डेट रखा गया है वो 18/3/2025 शाम के 6 बजे तक, 5:30 बजे तक। जूनियर स्टेनोग्राफर के मोड ऑफ सिलेक्शन को अगर हम देखें तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन माना गया है मिनिमम वो है 10+2। उसके बाद आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में। तो जो मोड ऑफ सिलेक्शन है आपका 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप 3 पार्ट है इसमें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। हर एक पार्ट से 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस 50, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 प्रश्न रहेंगे। निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। 0.25 मार्क्स आपके डायरेक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो 3 पार्ट है आपका, देख लें। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। इन दोनों से 100 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज से अकेले 100 प्रश्न। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप अलग सिलेबस देख लें। रीजनिंग में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे अच्छे से। जनरल अवेयरनेस में जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में आपको कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। उसके बाद साइनो, एंटो, वोकेबुलरी, ग्रामर से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक स्टेनोग्राफी में आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होगा। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा, 10 मिनट आपको समय दिया जाएगा और जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम रहेगा आपका इंग्लिश के लिए 50 मिनट आपको दिए जाएंगे और हिंदी के लिए 65 मिनट का समय दिया जाएगा। तो लेकिन जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम में जो मार्क्स आपने लाया है उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। JSA वाले का सिलेक्शन का प्रोसेस हम देख लें। इसमें भी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10+2, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर में थोड़ा सा चेंज है इसका सिलेबस में। आप देख लें, इसका जो
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। इसमें पहले पेपर 1 90 मिनट का होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट से प्रश्न होंगे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। उसके बाद पेपर 2, तो उन्हीं बच्चों का पेपर 2 चेक होगा पेपर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। तो पेपर 2 के लिए जो टाइम अलॉटेड है वो है 1 घंटा, और वहीं पेपर 1 के लिए जो टाइम अलॉटेड था वो 1.5 घंटा था। इसमें जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो जनरल अवेयरनेस से प्रश्न होंगे 50 क्वेश्चन, और प्रति प्रश्न 3 मार्क्स का होगा। तो 150 मार्क्स जनरल अवेयरनेस का वेटेज है, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का भी वेटेज जो है वो है 50 क्वेश्चंस, प्रति क्वेश्चन 3 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हालांकि यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है, 1 नंबर हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके डिडक्ट हो जाएंगे। पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं था। ये आपका सिलेबस रहा मेंटल एबिलिटी का, जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये आप देख लेंगे। उसके बाद आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर से गुजरना होगा, जिसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, और जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो आपको 10 मिनट दिया जाएगा। और जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहते हैं उसका चयन आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय कर लेंगे। तो ये भी जो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका जो पेपर 2 था उसके मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। मतलब जो 300 मार्क्स का जो आपका पेपर था जिसमें जनरल अवेयरनेस और आपके इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न थे उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है आपका ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है। तो लास्ट डेट आपका 18/3/2025 है, और उसी दिन आपकी एज की गणना की जाएगी। जो अपर एज लिमिट मैंने बताया था, तो आपकी जो एज की गणना की जाएगी वो 18 मार्च 2025 तक आप देख लेंगे कि आप अपर एज लिमिट को क्रॉस तो नहीं किए हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आता है तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में छटनी का एक अलग प्रोसेस अपनाया जाएगा। तो इसमें देखा जाएगा कि जिन बच्चों का हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनको वरीयता मिले, जिनका एकेडमिक्स में अच्छा मार्क्स है उनको वरीयता मिले, या फिर कोई और मेथोडोलॉजी जो CSIR को ठीक लगे वो अपना सकती है CSIR। तो आपने देखा कि JSA का पद है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज, एंड जूनियर स्टेनोग्राफर का पद आपका देखने को मिला है। जूनियर स्टेनोग्राफर लेवल 4 का पद है, बाकी सारा लेवल 2 का पद है। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा वैकेंसी कहलाएगा जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक है, बिकॉज मैथ्स का वेटेज यहाँ बहुत कम है। जो जनरल मेंटल एबिलिटी का जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो आपकी मेरिट बनने जा रही है वो पेपर 2 के बेसिस पे बननी जा रही है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस और आपका जो था इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो मेंटल एबिलिटी है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बेसिक सैलरी के अलावा DA, TA, HRA, LTC बहुत सारी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आपको बेनिफिट देखने को मिलती है, लीव ट्रेवल कॉन्सेशन हो गया, जो मेडिकल एक्सपेंसेज है उसका रीइंबर्समेंट से लेके बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप लोग देखने को मिलेगी। LTC मिलेगा आपको, DA मिलेगा, महंगाई भत्ता, HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, TA मिलेगा। तो अच्छी खासी सैलरी आपको इन हैंड मिलने जा रही है। परमानेंट पोस्ट है, लेवल C का पद है, तो आप इसे अप्लाई जरूर करें। लास्ट डेट आप याद रखें 18 मार्च 2025। जूनियर स्टेनोग्राफर में जहां एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज इन कम्प्रीहेंशन से प्रश्न होंगे, और वहीं JSA में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें सिर्फ आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से ही प्रश्न होंगे। जो मेंटल एबिलिटी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 2 के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी। तो जो एग्ज़ाम फी है वह है 500 रुपये। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक डिटेल्स था मैंने आपको बता दिया है। आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और भी फर्दर जो भी वैकेंसीज आएगी उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं ज़रूर लेके आऊँगा अपने चैनल पे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको उन वीडियोस का लिंक आपको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन उस वीडियोस का मिल पाएगा। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।